हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्या पढ़ रहे थे? जीके। हम लोगों ने 6 चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं और आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ नया करवाऊंगी। करंट अफेयर्स मीन्स हमारी दुनिया में आजकल क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट नंबर आपको क्या दिया गया है? हु इज़ द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिफेंस मिनिस्टर का मतलब होता है हमारे रक्षा मंत्री, जो हमारे देश में हमारी सुरक्षा से, हमारे केयर से जुड़े हुए जो भी डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं। वो कौन है? राजनाथ सिंह। आंसर में क्या लिखा हुआ है? राजनाथ सिंह। सेकंड नंबर का है विच इज़ द न्यूएस्ट स्टेट इन इंडिया। हमारी इंडिया में सबसे नई स्टेट कौन सी बनी है? तो स्टेट, हम कौन सी स्टेट में रहते हैं? मध्य प्रदेश में। बहुत सारी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पर, 29 हैं स्टेट्स। तो ये वाली स्टेट कौन सी दी गई है? न्यूएस्ट स्टेट तेलंगाना, जो अभी अभी बनी है। थर्ड नंबर का दिया है हु वॉन द नोबेल प्राइज़ इन 2016। अब 2016 का कुछ पुराना भी हमें पता होना चाहिए। तो उसका आंसर क्या है? नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? जुएन मैनुएल सैंटोस। फोर्थ नंबर हु वॉन द मेंस विंबलडन चैम्पियनशिप 2016। मेंस विंबलडन चैम्पियनशिप का मतलब क्या होता है? जो स्पोर्ट्स होते हैं विंबलडन, जैसे टेनिस, बैडमिंटन, ये सब विंबलडन में आते हैं। तो इसका आंसर क्या है? एंडी मुर्रे। 5 नंबर हु वॉज द लीडिंग वुमन डेमोक्रेटिक कैंडिडेट फॉर द यूनाइटेड स्टेट इलेक्शन। मीन्स जब भी कोई इलेक्शन होते हैं किसी भी कंट्री में, तो उसमें मेनली मैन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो सबसे पहली वुमेन कौन बनी थी यूनाइटेड स्टेट के इलेक्शन में? तो उसका आंसर क्या है? हिलेरी क्लिंटन। अब 6 नंबर पर आते हैं। हाउ मैनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड। अब हमारी वर्ल्ड में अमोंग कम से कम कितने कंट्रीज़ हैं? 200 से ऊपर हैं, 216 के समथिंग हैं। तो इसमें आपको पूछा गया है कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ का मतलब होता है स्वतंत्र, मतलब जो भी अपना काम खुद ही, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट कहते हैं। और जो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनका नंबर कितना है? 196। और जो कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट नहीं होती वो दूसरे कंट्रीज़ का ऑर्डर उनको मानना पड़ता है। 7 नंबर हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड 220। अब ये वाला कौन सा ईयर चल रहा है? 2020। तो यहाँ पर कोई चीफ गेस्ट भी आते हैं हमारी रिपब्लिक डे पर। तो इस बार किसको बुलाया गया था? ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को रिपब्लिक डे की परेड पर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो उसका नेम क्या है? जेर बोल्सोनारो, JAIR, जेर बोल्सोनारो। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 8 नंबर विच ईयर वॉज अनाउंस्ड एज द हॉटेस्ट ईयर एवर इन जनवरी 2017। अब 2017 तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन एक ऐसा ईयर भी है जो जनवरी में भी गर्म घोषित किया गया था। उसको गर्म साल बताया गया था। कौन सा ईयर था वो? 2016 को सबसे गर्म ईयर बताया गया था। वैसे जनवरी में तो सर्दियाँ होती हैं, लेकिन जनवरी में भी 2016 को बताया गया था कि वो गर्म है अकॉर्डिंग टू विंटर। ओके। फिर 9 नंबर आया हु वॉन द वुमेन्स सिंगल विंबलडन टाइटल इन 2016। वुमेन्स सिंगल, अब उसमें मेंस का हमने पढ़ा था। अभी कौन से वाले में पढ़ा था? ये हमारा 4 नंबर में पढ़ लिया ना। 4 नंबर में पता चल गया आप लोगों को। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं वुमेन्स के बारे में। तो वुमेन्स में कौन था? सेरेना विलियम्स, क्योंकि वुमेन का भी नाम आता है ना विंबलडन, टेनिस, बैडमिंटन खेलने में। अब आया 10 नंबर हु इज़ द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब समझते हैं आप? जो भी पैसों से रिलेटेड लेन देन या फिर डिसीजंस होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर लेता है।
तो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ अपने इंडिया का अभी कौन है? आंसर में है निर्मला सीतारमन। 11 नंबर, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ मध्य प्रदेश। अब अपने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? ये तो आप लोगों को सबको पता ही होगा। चीफ मिनिस्टर मीन्स जो भी हमारी स्टेट का सारे डिसीजंस लेते हैं उसको हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो कौन है हमारे मध्य प्रदेश का? शिवराज सिंह चौहान। अब आया 12 नंबर, हु इज़ द करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर मतलब हमारी पूरी कंट्री के जो भी डिसीजंस होते हैं वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन लेता है? होम मिनिस्टर। तो वो कौन है? अमित शाह। अब आया 13 नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइक्लोन दैट हिट बंगाल रिसेंटली। अब अभी आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा कि बंगाल में एक तूफ़ान आया था। तूफ़ान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। तो साइक्लोन अभी बंगाल में आया था, उसका नेम क्या है? अम्फन। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा ना। तो बंगाल में कौन सा तूफ़ान आया था? अम्फन। 14 नंबर, विच कंट्री इज़ लार्जली अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। तो अभी आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। वो उसी वजह से हमारे स्कूल भी बंद हैं। किसी को कोई अगर कोरोना हो जाता है तो उसे बंद कर देते हैं, रूम में आइसोलेट कर देते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा किस में फैला हुआ? कौन सी कंट्री में? चाइना में। ठीक है। 15 नंबर, विच स्टेट रिपोर्ट्स फर्स्ट कन्फर्म्ड कोरोना वायरस केस इन इंडिया। अब ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे पहला कोरोना वायरस केस इंडिया में निकला था? तो इसका आंसर है केरला। हमारे केरला स्टेट में सबसे पहला कोरोना वायरस का पेशेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं। तो हमें कोरोना वायरस से भी बच के रहना है, ज़्यादा दूसरों से मेलजोल नहीं करना है और मुंह पर मास्क लगाना है और हमें अपनी और अपनी फैमिली की केयर करनी है। आप लोग भी मम्मी पापा को अगर कोई गलती करते तो आप लोग बता सकते हो ना, इतने समझदार तो हो। चलिए, ये हमारे करंट अफेयर्स फिनिश हो गए हैं। मैं आप लोगों को कल फिर से पूछूंगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।